Good morning class. Today's topic is टेक्निक्स ऑफ या आप कह सकते हैं मेथड ऑफ कंट्रोलिंग। मीन्स कौन कौन सी टेक्निक या किस तरह की टेक्निक या मेथड कंटिन्यूएशन में या एज अ टूल हम क्या क्या यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। अब ये जो टूल्स हैं या आप कंट्रोलिंग सिस्टम जो भी मेथड या टेक्निक यूज़ करते हैं इनको जनरली हम दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है ट्रेडिशनल और जनरल टेक्निक ऑफ कंट्रोल और सेकंड पार्ट होता है मॉडर्न और स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ कंट्रोल। ओल्ड में अलग कंडीशन होती है और मॉडर्न में अलग कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल और जनरल टेक्निक ऑफ कंट्रोल में। इसमें फर्स्ट है आपका कंट्रोल बाय ऑब्जर्वेशन। मीन्स कंटिन्यूएशन में क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना। पर्टिकुलर एक पर्सन अपॉइंट होता है जो पर्टिकुलर एक ग्रुप को क्या करता है, हैंडल करता है और उस ग्रुप का वो क्या होता है, सुपरवाइज़र होता है। और मेनली उसका वर्क क्या होता है, टोटली कंट्रोल करना अपने अंडर में जितने भी लोग हैं उनको और अपने अकॉर्डिंग उनसे सारा प्रोसेस कंप्लीट कराना। इसका एग्जांपल है जो हम आर्मी देखते हैं, पुलिस देखते हैं, ये सब इस तरह के मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। मीन्स इसमें जो भी कमांड आता है सामने वाले को उसे फॉलो करना कंपल्शन में होता है और ये टोटली किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है कंट्रोल बाय ऑडिट। मीन्स जब हम क्या करते हैं, जो भी अकाउंट से रिलेटेड बुक है उसके कंटिन्यूएशन में हर ईयर क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं। मीन्स बाहर से ऑडिटर आते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ही कुछ मेन मेंबर्स मिलके एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और जो भी गलतियां हुई हैं अकाउंट से रिलेटेड या किसी तरह की गलती को छुपाने की कोशिश की गई है या किसी तरह का फ्रॉड किया गया है, तो इन सारी चीज़ों को ढूंढने का काम किया जाता है। इस तरह से जो ऑडिट है दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल ऑडिट जो कि क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो खुद इस तरह का ऑडिट क्या करता है, अपने सेफ्टी के लिए खुद करता है। और जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन में होता है, लॉ के अकॉर्डिंग कंपल्शन में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी के लिए हर साल ऑडिट कराना क्या है, कंपलसरी है। तो इस तरह से ये ऑडिट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं उनके वर्क को टोटली कंट्रोल रखते हैं, एफिशिएंट रखते हैं और उनको भी पता होता है जो एम्प्लॉय होते हैं कि हमें ईयर एंड से पहले अपना वर्क क्या करना है, कंप्लीट रखना है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ऑडिट का प्रोसेस शुरू होगा और वो गलती करने से भी क्या करते हैं, बचते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय मोटिवेशन। मीन्स जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है आप किसके थ्रू कर सकते हैं, मोटिवेशन के थ्रू कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप वर्कर या एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे वो क्या करेंगे, सही तरीके से अपना काम सिस्टमेटिक वे पे करेंगे, जिससे कि कंट्रोलिंग अपने आप ही वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय पॉलिसी। मीन्स जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो किसके अकॉर्डिंग की जाती है, बाय पॉलिसी। मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर कुछ रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आने की टाइमिंग क्या होगी, जाने की टाइमिंग क्या होगी, आपका वर्क एरिया क्या होगा, आपको कितने घंटे काम करना है कंटिन्यूएशन में और आपको एक दिन में कितना वर्क आपका कंप्लीट हमको दिखना चाहिए। तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशन क्रिएट कर दिए जाते हैं और उनको फॉलो करने कहा जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें अपने आप ही क्या हो जाती हैं, सिस्टमेटिक हो जाती हैं और कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंट्रोल बाय एडॉक डिसीजन। मीन्स ये डिसीजन तब अप्लाई किए जाते हैं जब अचानक किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन हम पहले से तैयार रहते हैं कि इस तरह की कंडीशन अचानक से अराइज हो सकती है। तो जैसे ही इस तरह की प्रॉब्लम आती है हम क्विक डिसीजन लेते हैं और उस में से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम रुके ना और जो हमारा प्रोसेस है उसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और हर काम कंटिन्यूएशन में सिस्टमेटिक चलते रहें। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा है एग्जाम्पल इज़ बेटर देन परसेप्ट। मीन्स कई बार कहने से अच्छा होता है कि आप क्या करें, खुद में उस चीज़ को फॉलो करके
दिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंटिन्यूएशन में जो वर्कर या एम्प्लॉय हैं टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप खुद टाइम पे आके क्या कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि टाइम से आना कितना ज़रूरी। क्योंकि अगर आप खुद टाइम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके अंडर में काम करने वाले वर्कर या एम्प्लॉय भी उसको फॉलो करने में कुछ समय ही फॉलो करेंगे, फिर कंटिन्यूएशन में वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल बाय रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। मीन्स कंटिन्यूएशन में जो वर्कर हैं या एम्प्लॉय हैं इनके रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करते रहना, प्लस उनका एनालिसिस करना कि जो वो वर्क कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और हर किसी के रिकॉर्ड एक जैसे हैं कि नहीं, और अगर डिफरेंस है तो उसका भी रीज़न जानने की कोशिश करना, जिससे कि लोगों में डर रहता है कि हमारा रिपोर्ट की एनालिसिस होगी तो वो अपना काम सिस्टमेटिक वे पे करते हैं। कंट्रोल बाय डिटरमाइनिंग स्टैंडिंग लिमिटेशन। मीन्स जो भी एक लिमिट है वो डिसाइड कर देना कि आपका वर्क एरिया या क्राइटेरिया इतना ही है, आपको इसी एरिया को ही कवर करना है, इससे ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना है। या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि परचेस डिपार्टमेंट है तो फिर परचेस डिपार्टमेंट के लिए क्राइटेरिया कर देना कि वहाँ का जो मैनेजर है 5 लाख के अंडर में जितने भी खर्चे आते हैं उन खर्चों को क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर के खर्चे की बात आती है तो उसे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने ऊपर जो है उनका हेड है उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, सारी चीज़ें प्रॉपर कंट्रोल में रहती हैं, और अगर किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन होता है तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। कंट्रोल बाय डिसिप्लिन मीन्स जो भी एक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए कि सारी चीज़ें डिसिप्लिन वे पे हों। हालांकि ये एक नेगेटिव मेथड है और इसमें क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्यूचर में किसी भी तरह की जो भी गलतियां अभी हो रही हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय रिटर्न इंस्ट्रक्शन। मीन्स जो भी आप क्या करते हैं, वर्कर या एम्प्लॉय से काम लेना है उसका क्या करते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं, और जो भी ऑर्डर है वो आप क्या करते हैं, रिटर्न में देने की कोशिश करते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास रिटर्न प्रूफ होता है कि आपने इस तरह के ऑर्डर रिलीज़ किए हैं, और सामने वाले को इसको करना क्या है, कंपलसरी है। अगर वो नहीं करते हैं मीन्स वो आपके रूल्स या रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर आप फीडबैक के थ्रू इस तरह की कंट्रोलिंग सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि कहीं पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है आप उसे वहीं पे रोक सकें। तो ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है कंट्रोलिंग का कि जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वो किस वे पे दें, रिटर्न वे पे दें। तो ये सब कैसे मेथड हैं आपके पुराने मेथड हैं। मीन्स ये ट्रेडिशनली ये सारी कंडीशन क्या की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं, और अभी भी कई जगह इस तरह के मेथड को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल है तो पुराने समय में यूज़ होता था, अभी की कंडीशन में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती, अभी की कंडीशन में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न और स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ कंट्रोल। मॉडर्न कंडीशन में क्या क्या मेथड हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के थ्रू हम क्या करते हैं, टोटली बजट क्रिएट करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बजट क्रिएट करते हैं, और बजट क्रिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका कंटिन्यूएशन में उस बजट को फॉलो करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और जो भी फ्लक्चुएशन हमारा आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में ये जो फ्लक्चुएशन आया है अकॉर्डिंग टू आपके बजट या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है या फ्लक्चुएशन आ रहा है उसका रीज़न आप आसानी से पता कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, और अगर कुछ गलती है तो उसे सुधार सकते हैं। और अगर लगता है कि वो फ्लक्चुएशन सही है, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यूएशन में जब अगली प्लानिंग करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह बजट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली
किसी भी तरह के वर्क कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो मैनुअल हो या फिर कैश से रिलेटेड हो या टेक्निकल कंडीशन हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बजट कंट्रोल के थ्रू आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि हमने प्लानिंग में क्या डिसाइड किया था और एक्चुअल में कितना हुआ और फिर उसका रीज़न क्या था। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जनरली जो प्रोडक्ट है हम बना रहे हैं उसको बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, उसको हम किस तरह से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं कि कॉस्ट कम से कम हो, जिससे कि हम प्रॉफिट अपना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं उसका कॉस्ट किस तरह से है, परचेस ऑर्डर हम किस तरह से देते हैं, प्लस उसका स्टोरेज सिस्टम किस तरह का है, प्लस जो भी आपका प्रोडक्ट है वो स्टोर से किस तरह से निकलता है, किस तरह से पूरा यूज़ होता है, प्लस आप लेबर को कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है जब आप कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करते हैं तब। फिर आपका नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं कि उसका जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड सही बने रहे। अब क्वालिटी स्टैंडर्ड कब सही बने रहेगा, जब रॉ मटेरियल सही होगा। तो आपको जो कंट्रोलिंग है वो कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल के परचेस से, प्लस जो सप्लायर है वो सही गुड सप्लाई कर रहा है या नहीं, इस पे आपको एनालिसिस करना है। प्लस जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरह से उसका प्रोसेस किस तरह से होता है और जो वर्कर है वो एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना सेल आउट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन क्या है। हर एक चीज़ के लिए आप प्लानिंग करके और फिर उसको फॉलो करा के टोटल कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल करना, प्रोडक्ट का जो साइज़ है, डिज़ाइन है, कलर है, ये सारी चीज़ें किस तरीके की होंगी, उसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, प्लस ये लास्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, क्वालिटी को आप कैसे सही करेंगे। ये सारी चीज़ों पे हम फोकस किस में करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्वेंट्री मीन्स जो भी आपका स्टॉक रहता है उसको इतना ही लाना है जितना कि बर्बाद ना हो और टाइमली उसको प्रोसेस में लाके उससे सही प्रोडक्ट बनाया जा सके। और प्लस हमको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल इतना ज़्यादा ना फंस जाए कि हमारा काम बंद ना करना पड़े। प्लस जो भी रॉ मटेरियल है मीन्स जो भी आपका स्टॉक है उसको निकालने का भी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे कि बीन कार्ड होना चाहिए, स्टॉक लेवल डिसाइड करना चाहिए। इस तरह से कंट्रोलिंग मेथड यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में हम क्या करते हैं कि हम हर एक चीज़ में फ़ोकस नहीं करते, हम सिर्फ ये चीज़ों पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, मीन्स कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उस प्रॉब्लम को सिर्फ हम क्या करते जाते हैं, शॉर्ट आउट करते जाते हैं, जिससे कि जो वर्क है वो भी कंटिन्यूएशन में चलता रहता है और जो आपका किसी तरह का प्रॉब्लम है उसको भी आप कंटिन्यूएशन में सॉल्व करते जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो कहना चाहिए आपका कॉस्ट है मेन, ये उसके बेस पे फोकस्ड होता है। इसमें हम कॉस्ट को दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड होता है वेरिएबल कॉस्ट। हम सब जानते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैसा होता है, स्टेबल होता है। जैसे कि आपका यहाँ पिक्चर से क्लियर है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा रही है ये किसको मेंशन कर रही है, फिक्स्ड कॉस्ट को मेंशन कर रही है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो रहा है। तो आप देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट ये की लाइन ये है और टोटल कॉस्ट की लाइन आपकी ये है। तो ये जो पॉइंट आपको मिलता है बीच में, जो ये पॉइंट आपको मिल रहा है, इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट हमको प्रेजेंट करता है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन। मीन्स अगर हम क्या करें,
जो प्रोडक्ट है उसका क्या करें, जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन का हम कितना रख सकते हैं 20,000, और प्लस उसमें जो खर्चा होगा यानी यूनिट ऑफ रुपीज़ वो कितना होगा आपका 40,000। तो उस कंडीशन में आप क्या रहेंगे, प्रॉफिट या लॉस दोनों आपको नहीं होगा। मीन्स जितना खर्चा होगा उतना ही आपका अर्निंग हो जाएगा, और उसके आगे की कंडीशन में आपको क्या होने लगेगा, प्रॉफिट होने लगेगा। और उससे नीचे अगर आप सेल आउट करते हो तो आप किस में चले जाओगे, लॉस में चले जाओगे। तो पर्टिकुलर इसके थ्रू हमको क्लियर हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट का रेट क्या होना चाहिए, कितने यूनिट हमको प्रोडक्ट करना है और उस पर कितना खर्चा आएगा। तो इस बेसिस पे हम टोटल क्या कर लेते हैं, पूरे सिस्टम को बांटते हैं, प्लस उनसे इसी तरह का वर्क लेते हैं जिससे कि ये कंडीशन हमारी बनी रहे, इसमें किसी तरह का चेंज ना आए। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा और उसके लिए हम क्या रहते हैं, टोटली तैयार रहते हैं। और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है तब फिर हम उसका रीज़न कंटिन्यूशन में जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसको वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये आपका क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो भी कंडीशन है उसको ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि जो कंडीशन है वो एक्चुअल में किस तरह की होनी चाहिए। इससे हमको वेरिएबल कॉस्ट में खर्चा कितना हो रहा है उसका भी एनालिसिस अलग से हो जाता है, और फिक्स्ड कॉस्ट हमको पता है फिक्स्ड है तो उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा, और अगर चेंजेस है तो उसका रीज़न हम आसानी से क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसके थ्रू हम आसानी से क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि सारी चीज़ें कंट्रोल में है या नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है आपका जो कहना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके थ्रू भी हम टोटली क्या करते हैं, स्टैंडर्ड का कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल से करते हैं, और इसके थ्रू आप आसानी से एनालिसिस कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो कंडीशन है वो सही है कि नहीं, या इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको किस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग मेथड है। इसी में नेक्स्ट आपका मेथड है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑडिटिंग की दो कंडीशन होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। मींस अकॉर्डिंग टू आपका मैनेजमेंट सिस्टम एक्सटर्नल ऑडिट होना मान लीजिए कंपलसरी है। अगर आपकी कंपनी है तो उसके लिए हर साल ऑडिट क्या है, कंपलसरी है। लेकिन अगर वो फर्म है या सोल ट्रेड है तो वहाँ पे हर साल ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, खुद का इंटरनल ऑडिट कर लेते हैं। मींस बाहर से ऑडिटर ना बुला के जो इंटरनल मेन पोस्ट पे रहते हैं, ये लोग पर्टिकुलर ग्रुप बना के अपने जितने भी अकाउंट्स हैं सही तरीके से चेक करके एनालिसिस करते हैं, और किसी भी तरह का फ्रॉड या कुछ भी कंडीशन अराइज होता है तो उसको वहीं शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मींस आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम या नेटवर्क सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि आप जो भी कंडीशन है उसको सही तरीके से क्या कर सकें, शॉर्ट आउट कर सकें। अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम वीक है और कम्युनिकेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं होता है तो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मींस टाइम इफ़ेक्ट और प्रॉपर कम्युनिकेशन आपके कंट्रोलिंग को बिल्कुल सही बनाता है, और अगर ये दोनों चीज़ें सही नहीं हैं मींस आपका कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, वीक है। इसके अलावा भी कुछ हम मॉडर्न सिस्टम को अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हमको एनालिसिस होता है कि पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग का सिस्टम कैसा होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसका बेनिफिट मिले। जैसे कि यहाँ सामने पिक्चर में दिया है, इस पिक्चर से आपका क्लियर है कि इसमें कंट्रोलिंग मेथड PERT नेटवर्क को फॉलो किया गया है। इसके थ्रू प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग को अप्लाई करते हैं, और फिर उसके जो भी एडवांटेजेस हैं उसको ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा पाथ हमको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे PRT के फ्लो चार्ट से क्लियर है कि पर्टिकुलर जो भी वर्क है, ठीक है, उसको हमको कितने डे में
ख़त्म करना है। तो यहाँ पे जो डबल एरो दिया है वो आपको बताता है कि पर्टिकुलर जो आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, 12 से शुरू हो रहा है, 9 में जा रहा है, उसके बाद 40 में जा रहा है और फिर ये कहाँ जा रहा है, आपका 4 में जा रहा है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका जो टारगेट है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है, 75 डेज़ में प्रॉपर कंप्लीट हो रहा है। तो इसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हो कि फ्यूचर में जो वर्क सिस्टम होगा वो किस तरह का होगा, प्लस हमको किस मेथड को यूज़ करना है, प्रोडक्शन कंडीशन क्या होगी, मार्केट का किस तरह से हम यूज़ करेंगे और जो मॉडल टेस्ट है उसको किस तरह से सक्सेस बनाएंगे। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, जो भी आप कंडीशन अप्लाई करते हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फिर आपका नेक्स्ट होता है बजट समरीज एंड रिपोर्ट। मीन्स जो भी बजट है उसको कि हम क्या करते हैं, समरी बनाते हैं और इसका क्या करते हैं, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं और हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो भी बजट सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एज इट इज़ है, सक्सीड हुई नहीं हुई और उसका विथ रीज़न सारी चीज़ें उसमें रहता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल। इसका भी हम टोटल एनालिसिस करते हैं। मीन्स इसके थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं कि जो भी प्रॉफिट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वही प्रॉफिट हमने अचीव किया जिसका हमने गोल डिसाइड किया था, उतना मार्केट कवर किया कि नहीं, प्रोडक्ट उतना सेल हुआ कि नहीं, या लॉस हुआ तो उसका रीज़न क्या है, पर्टिकुलर जितने अमाउंट हमको कम मिला प्रॉफिट में उसका रीज़न का हम एनालिसिस करते हैं। हर एक चीज़ को प्रॉपर हम एनालिसिस करते हैं किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रोल के थ्रू। प्रॉफिट एंड लॉस आपका वही है जो आपने डिसाइड किया था। मीन्स आपकी सारी कंडीशन क्या होगी, सही तरीके से अप्लाई हो रही है और आपका कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा है, इफ़ेक्टिव है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि हम जज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कितना इफ़ेक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स क्या है, आपका मार्केट अच्छा चल रहा है, प्रोडक्शन अच्छा है, क्वालिटी वाइज उसमें इम्प्रूवमेंट है, प्लस आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो अंडर कंट्रोल्ड है, आपके वर्कर एम्प्लॉय सभी क्या हैं, एफिशिएंट है, जिससे कि कंटिन्यूशन में आपका सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सेल इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स जो आपके इन्वेस्टर हैं उनको डिविडेंड ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है और जब उनको डिविडेंड ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है मीन्स जो इन्वेस्टर हैं वो आपकी कंपनी में क्या दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो इस तरह से क्लियर होता है कि पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है वो आपके उसमें सही आ रही है या नहीं। इसको भी चार्ट से यहाँ पे क्लियर किया गया है कि रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम किस तरह से कहाँ पे क्या सेविंग हो रही है, फिर उसके बाद उसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, नेट प्रॉफिट कितना है, फिर वर्किंग कैपिटल कितना है, हर एक चीज़ का टोटल एनालिसिस कर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर यानी प्रॉपर एक आपको कहना चाहिए एनालिसिस हो जाता है कि कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है। तो आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि जो खर्चा है वो एक्चुअल में उतना ही है या उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है तो आप उसका रीज़न पता कर सकते हैं और कम है तो उसका भी पता आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम आसानी से ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। खासकर जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट का भी ऑडिट किया जाता है। मैनेजमेंट ऑडिट के थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है वो एफिशिएंट है या नहीं है और जो आपके वो जो प्लानिंग बना रही है उससे किनको कितना फ़ायदा हो रहा है। मींस वर्कर एम्प्लॉय से लेकर शेयर होल्डर से लेकर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस हर एक बेनिफिट पे एनालिसिस किया जाता है जिससे कि प्रॉपर जो मैनेजमेंट है उस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है कि वो जो वर्क कर रही हैं वो सही है या नहीं है। इंटर फर्म कंपैरिजन मींस दूसरे फर्म से कंपैरिजन के थ्रू भी हम सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज ऑफ द फर्म, इन्वेस्टमेंट टेक्निक, इंफ्रास्ट्रक्चर,
और भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मार्केटिंग स्टैंडिंग, टैक्स कंसेशन, गवर्नमेंट सब्सिडीज़, इसके थ्रू हम आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि हम में और दूसरे में क्या फ़र्क है और हम क्या चीज़ छोड़ रहे हैं जिसको दूसरे लोग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, या हमारा क्या अच्छा प्लस पॉइंट है और दूसरे का क्या वीक पॉइंट है। ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग की अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोलिंग अप्लाई करके प्रॉपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।